हेलो बच्चों, तो अगर हम ये जानना चाहते हैं आसान शब्दों में कि रेजोनेंस क्या है, तो एक स्टोरी सुनिए। सोचिए कि एक नर्सरी क्लास का बच्चा है जो आपसे ये पूछ रहा है कि भैया बताओ कि ये राइनो दिखता कैसा है या गैंडा कैसा दिखता है। कोई इंटरनेट नहीं है, आपके पास एक किताब है जिसमें जानवरों के फोटो है, उनमें से देख के बताना है। तो आपने पन्ने पलटना शुरू किया और आपको राइनो का कहीं भी फोटो नहीं मिला। तो फिर मगर आपको दो जानवर उसमें मिले, एक था ड्रैगन और एक था यूनिकॉर्न। दोनों ही इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब हाइपोथेटिकल है। तो आपने उस बच्चे को बोला कि देख बेटा, जो ड्रैगन है ना उससे मोटी काली सी चमड़ी ले ले, और जो यूनिकॉर्न है उससे एक सींग वाला कैरेक्टर और उसकी कदकाठी ले ले। अब इनको मिला के इमेजिन कर कि एक जानवर बना है, और वो जो इमेजिनेशन से तेरे दिमाग में क्रिएट हो रहा है लगभग वही राइनो है। तो यहाँ हमने क्या किया, न तो ड्रैगन एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, नहीं यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करता है, मतलब दोनों हाइपोथेटिकल है, मगर एक रियल जानवर जो कि राइनो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो हाइपोथेटिकल एनिमल्स की जरूरत पड़ी। तो यही रेजोनेंस है कि अगर मान लो कोई एक स्ट्रक्चर कंपाउंड के सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन न कर पाए, तो हमें मल्टीपल हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स लेनी पड़ती है जिनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपने ड्रैगन और यूनिकॉर्न लिया वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तरह, और उनसे मिलाकर आपने एक्सप्लेन कर दिया एक रियल एनिमल या रियल कंपाउंड जो कि कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड विच इज रियल। तो दो हाइपोथेटिकल या दो से ज्यादा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स की मदद से अगर मैं रियल विच इज रेजोनेंस हाइब्रिड को एक्सप्लेन कर पाऊं तो यही रेजोनेंस है। मॉलिक्यूल ऑलवेज बिहेव अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज व्हाट द रेजोनेंस इज। तो यह है रेजोनेंस। तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स से मिलकर हम आगे अच्छे लेवल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर जाएंगे। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर मान लो अमाइड में ले लूं RC+O NH2 और इसको मैं H+ देना चाहूं, तो मुझे बताइएगा कि ये H+ लेगा कौन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हेल्प कर देता हूं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो मेरे यहाँ पर दो सवाल है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इन दोनों में से H+ लेगा कौन। और दूसरा बड़ा सवाल, क्या H+ एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है, तो बताइए कैसे करता है, और नहीं करता तो फिर मैं लिख क्यों रहा हूँ। तो जरा बताइएगा, दो सवाल है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कौन H+ लेगा, और दूसरा सवाल है कि H+ एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। ये दोनों ही वीडियो आगे आने वाले हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।